हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में वर्क एंड एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्क से। वर्क डन क्या होती है, कि वर्क डन के लिए क्या क्या कंडीशंस है, हम कैसे कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे वर्क डन है, इट मीन्स वहाँ पे काम हो रहा है। तो उसके लिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी यूनिट्स क्या है, फाइनली टाइप्स ऑफ वर्क डन पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे कंसिडर करते हैं कि ये वर्क डन है, यहाँ पे काम हो रहा है। जैसे कि हम कोई भी काम करना, लाइक वॉकिंग, ईटिंग, प्लेइंग, थिंकिंग, ये सारे काम हैं, इसे हम वर्क में कंसीडर करते हैं। बट काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे हम कंसीडर कैसे करेंगे? तो हम थिंकिंग को, जैसे हम थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग को हम वर्क डन में कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्क डन के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होनी चाहिए, दैट इज फर्स्ट फोर्स, वो ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई होनी चाहिए, दूसरी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए ऑब्जेक्ट में। अगर ये दोनों चीजें हो रही है तभी हम कह सकते हैं यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन है। वर्क डन क्या-क्या, वर्क डन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फोर्स, दूसरी क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? वर्क डन क्या-क्या चीज को इफेक्ट करती है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है? उसकी स्टेट चेंज होती है। या तो वो उस पे क्या-क्या इफेक्ट पड़ेगी? या तो वो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, अगर रेस्ट में हो तो वो मोशन में हो जाएगी, अगर मोशन में है तो रेस्ट में हो जाएगी, अगर वो ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? सडनली इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगी। दो बातें हो सकती है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होती है? चेंज हो सकती है। और एक और फाइनली क्या हो सकती है? उस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है। जैसे कि एक रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होती है? इसकी शेप चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? ये भी वर्क डन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट हो रही है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ काम करें तो इसे वर्क डन कहते हैं। और इसीलिए वर्क डन के फॉर्मूले में अगर हम जाए तो क्या होती है? वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उस दोनों की जो वैल्यू आती है इसे हम कहते हैं वर्क डन। क्लियर हो गई वर्क डन क्या है? एक बार वर्क डन की हम डेफिनेशन को देखते हैं। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ओके, द ऑब्जेक्ट शोज डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स हैज डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, ऐसा अगर हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है उसने अपना काम कर दिखाया। मीन्स यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे वर्क डन हो गया। वर्क डन क्लियर हो गई, क्या हो गया? किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो वो क्या हो गई? वर्क डन हो गई। अगर दोनों में से एक भी अगर नहीं है, जीरो है, फोर्स नहीं है या डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन वहां पे नहीं होगी। क्या हो जाएगी? वर्क डन जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब वर्क डन कौन सी क्वांटिटी में आती है ये देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें पहले से पता है कि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वर्क डन। बट इन दोनों की जो प्रोडक्ट होती है वर्क डन, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। ये याद रखना, कीप इट इन योर माइंड। ओके, वर्क डन क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन किसी दिशा पर निर्धारित नहीं है, इससे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। अगर किसी ऑब्जेक्ट में चारों तरफ से वर्क डन हो रही है, चारों तरफ से काम हो रहा है, तो हम टोटल वर्क डन निकालेंगे तो टोटल को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वर्क डन क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आते हैं इसकी यूनिट पे। इसकी यूनिट क्या हो गई? इसके वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर। तो न्यूटन मीटर ये हो सकती है इसकी यूनिट, जिसे कि हम जूल कहते हैं। क्लियर, न्यूटन मीटर ही जूल है। अब आते हैं डेफिनेशन क्या होती है जूल की। वन जूल की डेफिनेशन क्या होगी? जब किसी ऑब्जेक्ट पे हमने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो गई, तो उसे हम कहते हैं 1 जूल। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? 1 जूल ऑफ वर्क हुआ। क्लियर हो गई? 1 जूल क्या है? वर्क डन क्या है? इसकी ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन पे। वर्क डन तीन तरीके से होती है, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, अब तीनों को वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है कि जब हमने अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट अगर उसी डायरेक्शन में हो रही है, तो उसे हम पॉजिटिव वर्क डन कंसीडर करते हैं उसे। ठीक है, इस केस में एंगल क्या बनती है? जैसे कि हम कोई ऑब्जेक्ट अगर राइट की तरफ मूव कर रही है और हमने उसे राइट की तरफ ही फोर्स अप्लाई किया। कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट को हमने हमारी तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रही है, ठीक है, हमने क्या किया? उस ऑब्जेक्ट को हमने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। मीन्स हमने अपनी तरफ फोर्स अप्लाई किया और वो ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ गई। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? हमारी तरफ हुई। फोर्स भी हमने अपनी तरफ लगाया, तो यहाँ पे क्या हो गई?
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो वो पॉजिटिव वर्क डन होती है, और दोनों के बीच एंगल क्या हमने देखा, या तो जीरो होगी या जीरो से 90 डिग्री से कम होगी, मीन्स जीरो और 90 डिग्री के बीच हो गई, या फिर हम जीरो भी कह सकते हैं। अगर दोनों के बीच एंगल अगर जीरो बन रही है तो ये पॉजिटिव वर्क डन है। तीसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे स्पीड भी मैटर करती है। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव कर रही है और हमने उसे फोर्स अप्लाई कर दिया राइट की डायरेक्शन में ही, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी पहले से हमने उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगी और स्पीड क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी। तो तीन बातें समझ आई। पॉजिटिव वेक्टर में क्या क्या है, एंगल क्या बनती है, 0 डिग्री बनेगी। ये इसमें फोर्स की डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। तीसरी बात क्या है, स्पीड यहाँ पे क्या होती है, बढ़ जाती है। अब आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव इससे जस्ट अपोजिट है पॉजिटिव। इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी, जिससे कि 180 डिग्री हम एंगल कंसीडर करते हैं। और इसमें स्पीड क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगी। कैसे, कैसे, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ चलती आ रही है, कोई भी व्हीकल हमारी तरफ आ रही है और हम उसे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम उसे फोर्स अप्लाई करेंगे, मीन्स हमने स्टॉप करने की कोशिश की उसे, तो उसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। यहाँ पे रिटार्डेशन होती है। पॉजिटिव में एक्सेलरेशन होती है और नेगेटिव में क्या होती है, रिटार्डेशन होती है, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो क्लियर हो गई तीन बातें। नेगेटिव में क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, एंगल क्या हो रही है, एंगल यहाँ पे 180 डिग्री हो रही है, और स्पीड क्या हो रही है, स्पीड कम हो रही है, मीन्स रिटार्डेशन हो रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। अब बात आती है जीरो। जीरो वर्क डन कब होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट लाइक मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और हमें नहीं पता इसमें किसी भी तरफ से फोर्स अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, हमने देखा ही नहीं किसी फोर्स को। जब कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है तो इसमें कोई ना कोई फोर्स तो काम कर रही है, डेट इज फोर्स। ग्रेविटी, ग्रेविटी तो यहाँ पे काम कर ही रही है ना, जो नीचे की डायरेक्शन में होती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो ग्रेविटी है ये उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में किसी भी तरह से मदद नहीं कर रही, मीन्स यहाँ पे फोर्स जीरो है। किसी भी तरह से फोर्स उसको मूव करने में मदद नहीं कर रही है। और एंगल भी क्या बन रही है, 90 डिग्री बन रही है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखी, तो इस केस में जो वर्क डन होती है वो 0 डिग्री होती है। यहाँ पे क्या हमने देखा कि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, 90 डिग्री पे हो रही है, और एंगल एंगल क्या बन रही है, 90 डिग्री, और डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है। और स्पीड की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है, स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही है किसी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, वर्क डन क्या है, जीरो। क्लियर हो गई वर्क डन के टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन। इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पे, ये वाली वीडियो यहाँ पे एंड हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।